भक्तों बताया गया है, ती प्रबल वेग ना रुकी धार, हैरान भई तब अनसुईया, दर्शन करने पतिव्रता के, दर्शन करने पतिव्रता के, खुद प्रकट भई गंगा मैया। इधर भक्तों अनसुईया मैया ने जैसे अपने पति के चरणों को ध्यान करके आकाश की ओर कमंडल को किया है, स्वयं गंगा मैया जो है पृथ्वी पर आ गई। तो उन्हीं गंगा मैया का नाम पड़ा है मंदाकिनी गंगा। तो इधर जब मंदाकिनी गंगा जो है पृथ्वी पर आ गई तो मैया ने कमंडल में जल को भरा और अत्रि मुनि के पास पहुंची, कि लिया कमंडल हाथ में और आई पति के पास, शीतल जल स्वामी पियो और बुझाओ प्यास। इधर भक्तों जब अनसुईया मैया कमंडल लेकर के गई जल से भरा हुआ और कहने लगी स्वामी लो जल पियो। जैसे ही अत्रि मुनि ने कमंडल में जल को देखा सोच में पड़ गए, सोचने लगे कि जब कई वर्षों से जल नहीं गिरा है तो ये अनसुईया जो है इतना स्वच्छ और शीतल जल लाई कहाँ से। अत्रि मुनि जो है पूछने लगे अनसुईया से, कहने लगे अनसुईया कि यूं अत्रि मुनि बोले और सुन लो मेरी बानी, और मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी। यो अत्रि मुनि बोले, यो अत्रि मुनि बोले सुन लो मेरी बानी, मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी। जय हो। और ओ पतिव्रता नारी हमने नाय कछ जानी, ओ पतिव्रता ना बूंद गिरी घट से सुन लो प्राणन प्यारी। ओ पतिव्रता नारी हमने नाय कछ जानी, मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी। मेरी समझ जय हो। और इधर जब अनसुईया मैया से पूछा है कि इतना स्वच्छ जल कहाँ से लाई हो, तो अनसुईया मैया कहने लगी स्वामी, बोली तब अनसुईया ओ पति प्राणन प्यारे, बोली तब ये कृपा तुम्हारी है सुन लो साजन प्यारे।
स्वामी ये सब आपकी कृपा है, आपके चरणों का प्रताप है जो स्वयं गंगा मैया पृथ्वी पर आ गई हैं और वहीं से हम ये सुंदर जल लेकर के आए। अत्रि मुनि बड़ा प्रसन्न हुए, जल को पिया, लेकिन ये दृश्य जो है देव ऋषि नारद जी देख रहे थे। इधर जब देखा है कि पृथ्वी लोक पर इतनी बड़ी सती है कि जिन्होंने स्वर्ग लोक से गंगा मैया को पृथ्वी पर ले आई। अब नारद बाबा वैसे तो नारायण नारायण की रटन लगाते थे, लेकिन आज जब अनुसुईया को देखा तो नारायण को भूल गए और रटने लगे हैं, जय अनुसुईया, जय अनुसुईया, जय अनुसुईया। आज अनुसुईया की रटन लगाते हुए देव ऋषि नारद जी जो हैं देवलोक में पहुंचे। तो बताया जाता है कि अब देवलोक में नारद जी बीड़ा को बजाते आए। जब नारद बाबा आज देवलोक में बीड़ा को बजाते हुए पहुंचे, जय अनुसुईया, जय अनुसुईया, जय अनुसुईया करते हुए जब पहुंचे, तो जब अनुसुईया नाम का शब्द सुना है तो भोले बाबा की धर्म पत्नी पार्वती मैया, ब्रह्माणी, लक्ष्मी तीनों लोग दौड़ती हुई आई। कहने लगी नारद वैसे तो नारायण नारायण रटते थे, लेकिन आज ये अनुसुईया कहाँ से आई गई? ये अनुसुईया कौनी है कि का नाम ले रहे हो? नारद बाबा कहे यानी कुछ बताया नहीं, बस जय अनुसुईया किए जा रहे। तो तीनों देवियां पूछे लगी नारद बताइयो कि ना बताइयो। कहने लगे हैं नारद अनुसुईया के बारे में यदि तुमको कुछ पूछना है तो अपने अपने पतियों से पूछो। अब तीनों देवियां अपने अपने पतिन के पास पहुंची। भोले बाबा के पास मैया पार्वती पहुंची, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी और लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान के पास पहुंची। कहे लगी स्वामी एक बात बताओ, ये अनुसुईया कौन है? जैसे कहा अनुसुईया कौन है, अब तीनों देव कहे लगे जय अनुसुईया, जय अनुसुईया। एक तो वह पहले से गुस्सा रहे नारद जी की बात पर, और दूसरे उनके स्वामी भी जय अनुसुईया कर रहे हैं। बड़ा क्रोध आ गया और वैसे बताया भी गया, क्योंकि हम नारियों के अंदर सबसे बड़ी कमी यही पाई गई है कि हम लोग एक दूसरे को देख करके कभी खुश नहीं होते। अब जैसे यहाँ कथा चल रही है बढ़िया, जैसे कि अब प्रधान केरी घरवाली आ जाए बढ़िया 5000 की साड़ी पहन करे आवे, और ऐसे जैसे हमारी अम्मा लोग बैठी, अब जब प्रधान केरी उतराए चरपहिया से आवे बढ़िया उतर के बैठ जाए, तो जब हम लोग यानी साधारण घर की अम्मा लोग हुई हैं वही कहा कही है यानी साड़ी देखिए 5000 के, तो खुश तो हुई जी है कि यार कितनी बढ़िया साड़ी पहने 5000 के, लेकिन खुश ना भाई का कहिए सुनो, अरे वही तो प्रधान के घर की हैं, अब चाहे 5000 की पहने चाहे 10,000 के पहने, लेकिन एक बात है ये 5000 के जरूर पहने हैं, लेकिन इनके अब नीक नाई लागत, मतलब उनका लगी रही नीक लगी रही है, लेकिन सुनाए का कहिए
उनकी 5,000 वाली नानी की लागत है, लेकिन हमारी जो 500 की पहने हैं या उनसे नीक है। भले हमारे 500 की है लेकिन हमारी इनसे बढ़िया, मतलब क्योंकि इसलिए कवि ने भी बहुत सुंदर भाव दे दिया है कि मोहत नहीं नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। कितनो हो एक रूप स्वरूप जाए सबसे अगरी जाने, अरे कितनो हो एक रूप स्वरूप जाए सबसे अगरी जाने। अरे खुद को समझे नारी सुंदरी, अरे खुद को समझे नारी सुंदरी, चाहे देख के उल्टी आवे भैया ताही तो इनकी भारी भारी कमी है नारी में। जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब इधर तीनों देवियां आपस में जलने लगी, सोचने लगी कि क्या पृथ्वी लोक की नारियां इतनी बड़ी सती हो गई? अरे हम तो देवलोक की नारियां हैं, हम क्या किसी से कम पतिव्रता हैं? और फिर भी नारद, और नारद का यहाँ छोड़ो, हमारे पति देव बताए रहे जय अनुसुईया जय अनुसुईया। अब तीनों देवियां कहे लगी सुनो, जिसका आप नाम ले रहे हो अनुसुईया, उसकी परीक्षा तुमको लेकर के आना है, और यदि नहीं आओगे, परीक्षा लेने नहीं जाओगे तो हम तो भैया मैके जा रहे हैं, यदि परीक्षा लेने नहीं जाओगे तो हम मैके चले जाएंगे। जब इतनी धमकी दे दी तो तीनों देव सोचे लगे चली रही हैं, छोड़ छाड़ करे तो कैसे काम चली है। कहे लगे कोई बात नहीं, जा रहे हैं, परीक्षा लेकर के आएंगे। अब भक्तों भोले बाबा कैलाश पर्वत से चल देते हैं, जा रहे धीरे धीरे। तब तक देखिन का विष्णु भगवान चले आ रहे। भोले बाबा कहे लगे विष्णु जी कहाँ जा रहे हो? कहीं भैया कहूँ ना जा रहे हैं, पृथ्वी लोक पर जा रहे हैं, अनसुईया करे वहाँ। भोले बाबा कहे लगे हम हुए जा रहे हैं, चलो एक से भले दो लोग हो गए। अब दोनों लोग जब आगे गए तो देखते क्या है कि 4 मूड़ वाले ब्रह्मा जी चले आए रहे। कहे लगे दद्दू कहाँ जा रहे हो? कहीं भैया कुछ पूछो ना, हमारी घरवाली बड़ा गुस्सा है और हम जा रहे हैं अनसुईया के परीक्षा लेने। तो भोले बाबा विष्णु भगवान कहे लगे हम हुए जा रहे हैं, चलो। अब तीनों देव जो हैं पृथ्वी लोक पर पहुंचे। पृथ्वी लोक पर जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी कहे लगे काम करो, यो जो त्रिदेव वाला भेष बनाए हो इसका बदल लो, वरना अनसुईया मैया जान जाएंगी कि तीनों देवता आए हैं परीक्षा लेने के लिए। तो भोले बाबा कहे लगे तो काहे केरा भेष बनावा जाए।
विष्णु भगवान कहे लगे भिखारी के रूप बनाए लो, भिखारी के रूप बनाए चलियो, चाहे जेके द्वारे पर मांगो खाए चले। अब इधर वक्तो तीनों देवता जो हैं एक भिक्षुक का रूप बनाया और अनसुईया मैया के द्वार पर भिक्षा मांगने लगे। कैसे मांग रहे हैं भिक्षा? कि भीख मांगते हैं देखो तीनों भिखारी, भोजन करा दो मैया मेहर हो तुम्हारी। आवाज को लगाने लगे मैया कि भोजन कराओ। तो आज जैसे ही अनसुईया मैया ने सुना तो होता क्या है? सुनी है पुकार माने देर ना लगाई, भोजन का थाल लेके द्वार पे आई। अनसुईया मैया के द्वार पर पहुंचे। मैया हम कई दिनों के भूखे हैं, आप हमको भोजन करा दो। जैसे मैया ने सुना आज भोजन की थाली लेकर के द्वार पर पहुंची। तीनों बाबा कहने लगे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया मैया से कहने लगे हम भोजन तो करेंगे। मैया जब भोजन का थाल लेकर के पहुंची तो तीनों बाबा कहने लगे कि हम भोजन तो करेंगे लेकिन एक शर्त है। तो मैया कहने लगी कौन सी शर्त है? तीनों देवता सोचने लगे कि हम इनका ये जो पतिव्रत धर्म है, सतीत्व है, इसको नष्ट कर दें तो हमारी तीनों देवियां खुश हो जाएंगी। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हमें शर्त एक आपको बतानी है और यही शर्त आप हमारी मान जाओ, हम आपके वहां भोजन कर लेंगे। तो मैया कहने लगी तो बताओ कौन सी शर्त है? आज तीनों देवता कहने लगे सुनो कि सुन लो बात हमारी, कि सुन लो बात हमारी, ओ अत्रि मुनि की नारी, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतारे। भंडार को भरती रहें।
भोजन एक शर्त पर करेंगे, जब आप हमको निवस्त्र होकर के भोजन करवाओगी तभी हम आपके वहां भोजन करेंगे, वरना हम भोजन नहीं करेंगे। अब मैया अनसुईया सोच में पड़ गई, मन में सोचने लगी कि यदि हम इन पुरुषों के सामने निवस्त्र होकर के जाते हैं तो हमारा सतीत्व जो है नष्ट हो जाएगा, और यदि ये बिना भोजन करे जाते हैं तो हमारा धर्म जो है चला जाएगा। अब मैया अनसुईया जो है बड़ा सोच में पड़ी है। तब तक अनसुईया मैया मन में सोचने लगी कि हमारे पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति थी कि हमने गंगा को पृथ्वी पर लाया, और तो हमारे अंदर बहुत शक्ति है। मैया ने एकदम से कमंडल को उठाया और कमंडल में से जल को लिया, और जल को लेकर के आज तीनों बाबाओं पर जब छिड़का है, सभी लोग हाथ उठा करके बोलेंगे, तो एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या सभी लोग कथा में आ जाओ। इधर जब अनसुईया मैया ने मन में सोचा कि यदि हम भोजन नहीं कराते हैं तो हमारा धर्म जो है संकट में चला जाएगा, तो अनसुईया मैया ने कमंडल से जल को उठाया और तीनों जो महात्मा आए थे उनके ऊपर छिड़क दिया और मंत्र बोला है कौन सा कि मनसा वाचा कर्मणा कोई पति चरण न मेरो ध्यान सुनो मेरे साजन रे।
और इधर भक्तों जैसे ही अनसुईया मैया ने कमंडल से जल छिड़का है तीनों देवताओं पर, अब तीनों देवता 6-6 महीना के लिए लल्ला बन गए और लल्ला बन के गए रहे परीक्षा ले। और इसी बीच में ललतू राम दादाजी के वहां से भगवान के चरणों में 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें, माता रानी हमेशा भंडार को भरती रहें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इधर जैसे ही तीनों देवता आज 6-6 महीना के जब लल्ला बन गए, अब एक लल्ला हो तो अनसुईया मैया कन्या उठाए ले। अब 3-3 हैं, एक वैसी जा रहा, एक पूर्वई जा रहा, एक पछुआई जा रहा। मैया मनमा सोचे लगी कहिका कन्या ले। अनसुईया मैया गई अंदर, एक बहुत बड़ा पलना डाल दिया। अब एक एक करके पहले ब्रह्मा जी का ले गई, फिर विष्णु जी का, फिर भोले बाबा का पालने में लिटा दिया और पालना झुलाती हैं। तो कवियों ने बहुत सुंदर भाव दिया है, पूर्ण करें कि मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनसुईया मैया जो हैं तीनों देवताओं को 6-6 महीना का लल्ला बना करके पालने लगी और भोजन करने आए थे अनसुईया मैया के वहाँ।
वैसे तो भैया पूड़ी पनीर खाने आए थे, लेकिन जब 6 महीना के लल्ला बन गए तो का खाएंगे। मैया मन में सोचने लगी और फिर यानी खीर को बनाया है, पतली पतली खीर को बनाया और तीनों देवताओं को चटाने लगी। इधर भक्तों अनसुईया मैया बड़ा प्रसन्न है, 3 पुत्रों को पाकर के बड़ा प्रेम के साथ में रहने लगी। समय गुजर रहा है, धीरे धीरे जब 6 महीना गुजर गए, तीनों देवता जब अपने अपने लोक वापस नहीं गए, अब तीनों देवियां बड़ा परेशान। ये हुआ पृथ्वी लोक पर परीक्षा लेने गए थे कि हुआ कहूँ कैद हो गए रहे, जो 6 महीना गुजर गया और अभी तक वापस नहीं आए। तीनों देवियां बड़ा परेशान हैं। तब तक नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा गए, कहने लगे, यानी तीनों देवियों से पूछने लगे, मैया प्रभु कहाँ हैं। अब तीनों देवियां मन में सोच रही कि नारद के यहाँ ना कुछ बताई। तीनों देवियां कहने लगी, नारद हमको कुछ नहीं पता नहीं, प्रभु अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए गए थे और 6 महीना गुजर गए हैं, अभी लौट करके नहीं आए। नारद बाबा कहे लगे, हमसे क्या छिपा रही हो, अरे हमसे छिपाओगी तो तुम्हारा ही घाटा है। नारद बाबा कहने लगे, हमको पता है कि तुम्हारे देवता जो हैं कहाँ पर हैं। मैया कहने लगी, तो बताओ। कहने लगे नारद बाबा कि जो अनसुईया मैया हैं उनके वहां 6 महीना के लल्ला बन करके रह रहे हैं, और यदि तुमको अपने पतियों को वापस पाना है तो चुपचाप चली जाओ और विनय करके अपने पतियों को ले आओ, वरना हमको क्या, अभी तो 6 महीना के हैं, धीरे धीरे पता नहीं कब बड़े होंगे, कब तुम्हारे साथ में यहाँ शादी हुई है और कब ये तुम्हारे लोक में यहाँ आई हैं। इससे अच्छा है कि आप अनसुईया मैया के पास जाओ और विनय करके अपने पतियों को वापस ले आओ। अब भक्तों तीनों देवियां जो हैं मैया अनसुईया के द्वार पर पहुंचे, लेकिन अहंकार बहुत है। अहंकार में गई, मन में सोच रही है कि ये सती है तो पृथ्वी लोक की, लेकिन हम तो सती हैं देवलोक की, हम क्या इनसे कम हैं। अहंकार में जब गई मैया अनसुईया के द्वार पर पहुंची, कहने लगी अनसुईया। तो अनसुईया मैया जब बाहर निकल करके आई, तीनों देवियां कहने लगी, हमारे स्वामी आपके वहां आए हैं, हमारे पतियों को वापस करो। अनसुईया मैया कहने लगी, तुम्हारे स्वामी पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन हमारे घर में 6 महीना के बालक हैं, अगर तुम्हारे पति हों तो जाकर के ले लो जाकर। अब तीनों देवियां आंगन में पहुंची और आंगन में यहाँ तीनों देवता जो हैं पलना झूल रहे, तीनों लोग एक जैसे। अब तीनों देवियां संकोच में यहाँ पड़ गई, सोचने लगी किसको उठा लें। पार्वती मैया सोच रही को विष्णु जी का उठा लिए वो तो हमारा प्रतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्रह्माणी मनमा सोचे लगी कहूँ भोले बाबा ना उठाए ली, यानी पतिव्रता थी, इतना अहंकार था, लेकिन बालक रूप में अपने पतियों को नहीं पहचान पाई। एकदम से उनका अहंकार दूर हो गया और मैया अनसुईया के पास पहुंची, कहने लगी मैया हमको क्षमा कर दो, हम ही अपने पतियों को आपके पास भेजा था परीक्षा लेने के लिए, अब इधर इतनी बात हो रही है। तब तक द्वार से आवाज आई अनसुईया। अनसुईया कहने लगी तुम्हारा फैसला बाद में करेंगे, और हमें लगता है कि हमारे द्वार पर स्वामी आए। तो जब मैया गई हैं तो ऐसा लग रहा था कि इनको भ्रम हुआ, एकदम से मैया वापस आ गई। कहने लगी मैया अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों जो लल्ला लेटे हैं ये तुम्हारे ही पति हैं, तो जब तुम्हारे पति हैं तो एक एक उठा लो। तीनों देवियां कह रही मैया हम पहचान नहीं पाए।
तो मैया कहने लगी एक काम करो, अपने अपने पतियों की खूबी बताओ तो हम तुम्हारे पतियों को वापस कर सकते हैं। तो लक्ष्मी मैया कहने लगी सुनो मैया, हमको कैसा पति चाहिए। लक्ष्मी मैया कहने लगी सुनो मैया कि मैं बालम वही लूंगी जो मेरो घर वाला, मैं बालम वही लूंगी। मैं साजन वही लूंगी जो मेरो घर वाला, मैं बालम वही लूंगी। जय हो। और लक्ष्मी मैया कहने लगी हमको ना तो इनका पति चाहिए, ना तो इनका पति चाहिए, हमारे पति की खूबी है। और इसी बीच में रामधार चाचा जी की तरफ से भगवान श्री चरणों में 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें, भोले बाबा हमेशा भंडार को भरते रहें। बोलिए दुर्गा मैया की। लक्ष्मी मैया कहने लगी और लक्ष्मी मैया कहने लगी सुनो मैया, इनका बालम ना लूंगी मैं, उनका बालम ना लूंगी, इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी। मैं साजन वही लूंगी, चक्र चलाने वाला, मैं बालम वही लूंगी। जय हो। और ब्रह्माणी कहने लगी कि हमारे पति की खूबी ये है, इनका बालम ना लूंगी मैं, उनका बालम ना लूंगी, इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी। मैं साजन मैं बालम वही लूंगी, वेदों के जो है पढ़िया, मैं बालम जय हो। और अब बारी आई है पार्वती मैया की। अब पार्वती मैया कहे लगी बड़े सूल के रे हैं जो इनकी हम बढ़ाई बताई, अरे गांजा भांग पियत हैं का अपनी बुराई करवाई।
पार्वती मैया कहने लगी देखो मैया इनके दे दो जो लास्ट करे बच्चे भाई हमारे हैं। मैया कहे लगी ना तू भी बताओ। अब पार्वती मैया विवश होकर के कहने लगी सुनो मैया इनका बालम ना लूंगी मैं उनका बालम ना लूंगी इनका साजन ना लूंगी मैं उनका साजन ना लूंगी ये साजन मैं बालम वही लूंगी भैया को पीने वाला मैं किसी के बालम नहीं लेंगे हम अपने अपने साजन लेंगे। अब इधर तीनों लोग आपस में बातें कर रही तब तक अत्रि मुनि द्वार पर आ गए। अनसुईया को आवाज लगाई अनसुईया। आज अनसुईया मैया जब द्वार पर पहुंची तो अत्रि मुनि से कहने लगी स्वामी एक काम करो यानी खांसी खकारी के घर में घुसो क्योंकि घर में तीन तीन है बहुरिया। अब अत्रि मुनि सोच में यहाँ पड़ गए ना हमरे लड़का ना फरिका ये तीन तीन बहुरिया कहाँ से आई गई। अनसुईया से कहे लगे क्यों हमसे झूठ बोल रही है। मैया कहे लगी ना क्योंकि पता नहीं है तुमको स्वामी जी इस समय मॉडल जमाना चल रहा है और बहुरिया तो घूंघट कढ़िए ना। तो एक काम करो तुम्हें यानी आराम से चलो। अब भक्तों जब अत्रि मुनि पहुंचे तो अनसुईया से कहे लगे बहुरिया कहाँ। तो कहे लगे देखो ये तीन बहुरिया खड़ी कहाँ हैं। जब कहा कि तीन बहुरिया ये हैं तो अत्रि मुनि मान गए। तो कहने लगे और इनके पति कहाँ हैं यानी हमारे लल्ला कहाँ हैं। मैया कहे लगी वही देखा पलना मैया झूल रहे। अब अत्रि मुनि ने जब सुना कहे लगे अच्छा लल्ला एक हाथ के रे बहुरिया पांच पांच हाथ के री यो जोड़ा कब बनाए हो। अनसुईया मैया कहे लगी इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब तीनों देवियां कहे लगी महात्मन एक काम करो अनसुईया मैया से हमारे पतियों को वापस दिलवा दो क्योंकि ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये हमारे पति देव हैं स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जो आपके वहां लल्ला बन करके पालने में झूल रहे हैं। तो अत्रि मुनि ने अनसुईया को समझाया तो अनसुईया मैया ने फिर से कमंडल में जल को लिया और मंत्र को बोलने लगी कि मनसा वाचा कर्मणा कोई पति चरणन मेरो ध्यान सुनो मेरे ईश्वर देव। जैसे ही मंत्र को पढ़ा और जल को छिड़का है एकदम से तीनों देवता जो हैं एकदम देवता के रूप में आ गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और तीनों देवियां अपने अपने पतियों के पास में जाकर के खड़ी हो गई
और तीनों देवता आज मैया अनसुईया के सामने नतमस्तक होते हैं। और ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि तुम जैसी नारी आज तक और इसी बीच में रंजीत भैया बबुरी खेड़ा से भगवान के श्री चरणों में 101 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें, भोले बाबा हमेशा भंडार को भरते रहें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इधर तीनों देवता कहने लगे हैं कि तुम जैसी नारी ना तो पृथ्वी पर है ना कभी हो सकती है। हम दुनिया के लिए भले ही जगत पिता हैं, लेकिन हम तुम्हारे लिए हमेशा पुत्र के ही रूप में रहेंगे। अब भक्तों इतना कह करके तीनों देवता जो हैं वहां से जाने लगे और जाते जाते एक ही बात कह गए, कौन सी?